सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject social science and we will learn and understand the topic understanding history in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम history को कैसे समझते हैं, history को कैसे जानते हैं, जान पाते हैं, उसके बारे में कुछ discussion करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. So we start from this. What is your date of birth? आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन, जन्म तिथि क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे यहां लिख देता हूं 22 ऑफ अगस्त. ठीक है, तो अगर मैं ये लिख दूं, ये तो हमें पता है, बट कैन यू स्टेट एनी पर्टिकुलर डेट व्हेन यू हैव यू स्टार्टेड वॉकिंग? क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसी डेट जब आपने चलना स्टार्ट किया हो? किस डेट को आपने चलना स्टार्ट किया था? तो क्या आप उसको बता सकते हैं? ऑब्वियसली नो. इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि हम किस दिन चले थे, मतलब किस डेट को चले थे. So every work that has been done and every object around us has its own history. तो देखिए, हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी चीजें हमारे चारों तरफ हैं, उन सब की कोई ना कोई हिस्ट्री है. But deciding its particular date of happening is not possible every time. लेकिन हर बार हर चीज की डेट को, पर्टिकुलर डेट को बताना वो शायद हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता. Both the question that has been asked above is related to your past, but while the first one is related to a particular day and the other one is related to a process which cannot be achieved at any one day. तो देखिए, इसमें यही बताया गया कि देखिए, जो दोनों क्वेश्चन अभी ऊपर हमने पूछे आपसे, वो दोनों क्या हैं? वो आपके पास्ट से ही रिलेटेड है, यानी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है. लेकिन उसमें जो पहला है वो एक पर्टिकुलर डे से रिलेटेड है कि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर बर्थ डेट. लेकिन जो दूसरा वाला है वो एक डेट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको एक दिन में तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता. ऐसा कभी हुआ कि आपने इसी दिन चलना सीखा? ऐसा नहीं था ना, ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस थी. लुकिंग एट द थिंग्स अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ. अपने चारों ओर जो चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी तरफ देखिए. इट सीम्स दैट इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस बट इट इज नॉट सो. हमें देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये ऐसी ही हैं, हमेशा से ही ऐसी थी. लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है. क्योंकि मान लीजिए जैसे एक एलईडी टीवी आप देख रहे हैं, एक मोबाइल आप देख रहे हैं, आपको वो ऑब्वियस लगता है, एक रेगुलर चीज लगती है. लेकिन क्या वो हमेशा से ऐसी थी? नहीं. एवरीवन हैज अ डिफरेंट पास्ट. हर एक का एक डिफरेंट पास्ट होता है, एक डिफरेंट इतिहास होता है. सीइंग पीपल ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी, हैव यू एवर थॉट When did the trend of tea and coffee start? भाई, आपने बहुत सारे लोगों को चाय कॉफी पीते देखा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये जो कॉफी और टी का ट्रेंड है वो किस दिन स्टार्ट हुआ होगा? डिड इट स्टार्ट इन वन डे? क्या वो एक ही दिन में स्टार्ट हो गया होगा कि चलो कल से चाय कॉफी पीते हैं? ऐसा नहीं. इट इज इंडीड रॉन्ग टू सेट अ डेट फॉर एनी इवेंट विच वॉज द रिजल्ट ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस. तो देखिए, ये भाई कोई ऐसी चीज जो कि लंबे समय चलने वाली कोई लॉन्ग प्रोसेस का कोई रिजल्ट है, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर दें, ये सही नहीं है. हाउ द थिंग्स इन द पास्ट वर एंड व्हाट चेंजेस हैपन इन देम. हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स अस अबाउट दैट चेंजेस विद which occurred at different interval of time. तो देखिए, हिस्ट्री केवल यही नहीं है कि भाई वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, लेकिन उसमें कैसे कैसे समय समय पर चेंजेस आते गए, इन सब के बारे में भी बताना हिस्ट्री का ही काम है. और हमें हिस्ट्री से ही इसके बारे में पता चलता है. ऑफन यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम ओल्डर पीपल एज अर्लियर दिस यूज्ड टू हैपन एंड नाउ अ डे इट इज लाइक दैट. तो जैसे आपने कई बार अपने बड़ों को ये कहते सुना होगा ना कि भाई पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होता है. बहुत बार ऐसा सुना है ना कि भाई ये चीज पहले तो नहीं थी और आज है. Past is related to how things were before and what changes has occurred.
तो पास्ट हमें ये भी बताता है, जो हमारा पास्ट है या किसी चीज़ का भी पास्ट, वो इस चीज़ से भी रिलेटेड है कि थिंग्स पहले कैसी थी और अब उनमें क्या चेंज आया है। Now the time for activity. With the help of your family members, identify which of the important events that occurred in their life was related to a particular day and which were the results of a long process. अब आपको अपने फैमिली मेंबर्स से ये पता करना है कि उनके जीवन के, उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कौन से ऐसे थे जो कि एक पर्टिकुलर डे में हुए और कौन से ऐसे थे जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस चलने वाला, लॉन्ग प्रोसेस का एक रिजल्ट था, यानी बहुत लंबे समय तक वो प्रक्रिया चली और तब जाके वो चीज़ पूरी हुई। तो अब हम इसको करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप अपने ओपिनियन से भी लिख सकते हैं। सो देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने नेम ऑफ फैमिली मेंबर अपने मर्जी से ले लिए हैं, जैसे मान लीजिए फादर का नाम है दीपक, तो इवेंट्स दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डे, जैसे ओपनिंग ऑफ मैकेनिक शॉप, मैकेनिक शॉप जो उन्होंने खोली उसका तो पर्टिकुलर डे है, लेकिन लर्निंग ऑफ मैकेनिक वर्क, मैकेनिक का जो वर्क उन्होंने सीखा वो किस दिन सीखा, किस डेट को सीखा, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये इवेंट उनके लाइफ में हुआ। इसी तरह मान लीजिए ब्रदर है प्रवीण, जिसका डेट ऑफ एडमिशन इन स्कूल तो हमें पता है, वो एक पर्टिकुलर डे से रिलेटेड है, लेकिन लर्निंग टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना कब सीखा, वो डेट कौन सी है वो नहीं पता, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस का रिजल्ट है। ओके, देन यंगर ब्रदर तुषार गेटिंग बाइसिकल, बाइसिकल उसको जिस दिन मिली वो एक पर्टिकुलर डे से रिलेटेड है, लेकिन लर्निंग बाइसिकल राइडिंग, बाइसिकल को चलाना, वो एक लॉन्ग प्रोसेस का रिजल्ट है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 50K यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है और अपनी टर्न आने पर इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी